क्या मुद्दा? हम लोग का तो रोड घिरा गया है। हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके आगे मुद्दा क्या है? हम लोग का अंग्रेज के जमाने से रोड था और उसको अफसरशाही लोग बंद कर दिया है। इसके आगे हम लोग क्या बोले? यही ना है, 5 किलो अनाज दो, कुत्ता नियर बनेले रहे, खाते रहे, हमारे गीत गाते रहे। ये प्रधानमंत्री जी का नियम है। पढ़े लिखे लड़का मारल फिर रहा है, कोई रोजगार नहीं है। लगाता एडी तो उनका चेला है, सब उनका चेले ना है एडी। अंधेरा एडी नहीं रहता है। चुनाव के समय आता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उस समय एडी उनको याद आ जाता है। विकास के मुद्दा पर तो कोई बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर तो कोई बात नहीं करते हैं। अभी आज पेपर में आया है कि गरीबी हटा, माने गरीब के हटा दो। मैं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। और इस वक्त हम आ गए हैं पटना के कौशल नगर में। यह कौशल नगर राजधानी में जो अवस्थित राजभवन है या फिर जो सीएम आवास है या सचिवालय है, वहां से तकरीबन महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो इलाका है ये काफी पॉश इलाका है, यानी कि आसपास में वीआईपी इलाके के नजदीक यहाँ पर ये कॉलोनी है और ये बहुत पुरानी कॉलोनी है। यहाँ पर हम जानने आए हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मिजाज है, क्योंकि अब लगातार लोकसभा चुनाव का जो समर है वो गरमाता जा रहा है। और जो सभाएं हैं जनता नेताओं की वो काफी तेज हो गई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार जनसभा कर रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में कमान संभाले हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा? हम लोग का तो रोड घिरा गया है। हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके आगे मुद्दा क्या है? हम लोग का अंग्रेज के जमाने से रोड था और उसको अफसरशाही लोग बंद कर दिया है। इसके आगे हम लोग क्या बोले? रोड एक मुद्दा है कि आप लोगों का जाने आने का रास्ता को बंद किया, का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मैंने पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। कम हो गया क्या? घेर दिया गया, रोडे बंद कर दी। तो इस कारण क्या है इसका, मतलब रोड घेरने का? इसलिए कि अफसर लोग वीआईपी लोग जाएंगे, गरीब लोग नहीं जाएगा। गरीब लोग का चलने के लिए ही रोड नहीं है। आप लोग मत आइए। यही इस बार मुद्दा इसके अलावा भी तो और भी कुछ दिमाग में चलेगा। लोग बोलता है महंगाई हो गया है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। महंगाई ये सब के लिए नहीं है। हम लोग का ये गांव का मेन मुद्दा है रोड। पूछा जाए और लोग से। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है, आप क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? आप लोग सोचते हैं महंगाई है कि बेरोजगारी है या फिर सब कुछ ठीक है? महंगाई के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ही महंगाई के बारे में पता चलता है ना कि है कि नहीं? महंगाई तो है, लेकिन फिर भी तो गरीब आदमी के समझ जी रहा है ना। लेकिन ये हम लोग का सब दिन का रास्ता था आने जाने का, जो रास्ता के अलावा, रास्ता के लिए एक भाई साहब ने कह दिया, आप उसके अलावा बताइए कि चूंकि लोकसभा चुनाव हो रहा है, रास्ता अपने जगह पर है, लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा? अब इसके लिए हम लोग तो नहीं कुछ कर सकते। और भी लोग, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है जी, तो वोट जो डालिएगा तो क्या सोच करके वोट डालेंगे? वोट तो विकास पर डाला जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कौशल नगर वासी वोट के फेर में नहीं है सर। हम लोग को जैसे अमीरी और गरीबी की फेरा में डाल दिया गया है। हम लोग का रास्ता बंद कर दिया गया। वोट हम ही लोग से, और उसमें नेताजी हैं और एक आध IAS अफसर हैं, जिनके कारण ही बाकी यहाँ बहुत पहले से DGP 3 DGP यहाँ रह चुके, उनको कोई दिक्कत नहीं। बहुत IAS अफसर रह गए बड़े बड़े पद पे, लेकिन उन लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। इन लोगों ने मौखिक तौर पे इसका कोई प्रश्न नहीं है कि इसके आदेश से हुआ उसके आदेश से हुआ, अपना वर्चस्व से बंद कर दिए हैं। ये तो एक ही मुद्दा ये समझ में आ गया। ये इसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो इस बार मुद्दा होगा उसका क्या लगता है, क्या मिजाज है? मतलब क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, राम मंदिर है, धारा 370 है, क्या मुद्दा है? ये सब तो हर बार रहता है, लेकिन लोग वोट डालते ही हैं। वोट इस बार भी लोग डालेंगे, इस सब से कोई फर्क नहीं है। महंगाई है क्या है, ठीक ना। हम लोग मोहल्ला में सर पूरा कौशल नगर में लगभग 5000 से लोग वोटर हैं।
हम लोग एक मीटिंग करके गांव वाले समूचा ग्रामवासी हम लोग ये निश्चय किए हैं कि इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कारण हम लोग का जो मेन देखिए रास्ता एक मुद्दा अलग है, आप लोग समझ नहीं बात रहे हैं। कौशल नगर के लिए हम अलग से बात कर लेंगे, अभी तुरंत बात कर लेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव जो है, तो क्या लगता है इस बार जो सभा अब शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे हैं और भी जी लोकसभा चुनाव में सर बदलाव की तो जरूरत है। इतना साल रह गए हैं, इसीलिए महंगाई भी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। पढ़े लिखे लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत काम किए हैं, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कल भी नरेंद्र मोदी नवादा में सभा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि डंका बज रहा है भारत का। सबसे बड़ी बात है सर कि गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग पहले जो है सरकारी जॉब में जाते थे, लेकिन अब जो है सरकारी जॉब का ऑप्शन खत्म हो गया है। अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब बनता जा रहा है। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि ये जो है सरकार को बदलना जरूरी है कि ये जो है पढ़े लिखे नौजवान को जो है कि बेरोजगार कर रही है और जो नौजवान पढ़ लिख गए हैं वो रोड पे मतलब कि कुछ तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठेला नहीं कर सकते हैं। तो और बोलते हैं मतलब एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो बीजेपी के साथ जो लोग हैं, कि सारे भ्रष्टाचारी लोग एक तरफ हो गए हैं और अपने धन को बचाने के लिए सब लोग गठबंधन बना लिए, यानी इंडिया गठबंधन का लोग नाम लेते हैं। तो क्या आप लोग को लगता है कि ऐसा कुछ बात है? सबसे सर एक बात यही है कि जो भी यहाँ विद्यार्थी हैं उनका भी जीवन जो है अंधकारमय है, इसलिए सरकार को बदलना। बताइए क्या बोल रहे थे आप? पूछ क्या रहे हैं? मतलब अभी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो मुद्दा है क्या होगा? वोट डालने जाइएगा तो कुछ समाज में कौशल नगर के निवासी की ओर से अभी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन हो गया है, कौशल नगर के निवासी के लोग से अभी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि आम रास्ता जब तक नहीं खुलेगा कौशल नगर के निवासी कोई वोट नहीं करेगा। रास्ता अपने जगह पर हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों से कि इसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे। आप लोकसभा चुनाव की बात करिए। अभी जो है मेरा वही मुद्दा है। मुद्दा यही है कि ये मुद्दा ये खुलेगा, हम लोग कोई कौशल नगर के वोटिंग नहीं करेंगे, चुनाव बहिष्कार होगा। लेकिन जो एनडीए के जो नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री कल भी बोल रहे थे कि तमाम भ्रष्टाचारी लोग एक तरफ हो गए हैं और अपने धन को बचाने के लिए लोग एकजुट हैं। चुनाव के समय में ही जो मोदी जी को भ्रष्टाचारी नजर आता है, इससे पहले कहाँ सोए रहते हैं? ईडी तो लगातार देख ही रहे काम कर। ईडी तो लगातार, ईडी तो उनका चेला है, सब उनका चेले ना है ईडी। अंधेरा ईडी नहीं रहता है। चुनाव के समय आता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उस समय ईडी उनको याद आ जाता है। विकास के मुद्दा पर तो कोई बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर तो कोई बात नहीं करते हैं। अभी आज पेपर में आया है कि गरीबी हटा, माने गरीब के हटा दो, यही ना है। 5 किलो अनाज दो, कुत्ता नियर बनेले रहे, खाते रहे, हमारे गीत गाते रहे। ये प्रधानमंत्री जी का नियम है। पढ़े लिखे लड़का मारल फिर रहा है, कोई रोजगार नहीं है। लेकिन जो लगातार जो बोला जा रहा है कि गरीबी मुद्दा है और वो बोल रहे हैं गरीबी खत्म करके रहेंगे, उनका संकल्प ले रहे हैं। तो गरीबी मुद्दा खत्म नहीं हुआ। 11 लाख रुपया आ गया, 15 लाख बेरोजगारी 2 लाख के दे दिए, रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए ना। ये सब मुद्दे ना है, ये सब गरीबी हटा रहे हैं ना सब। नहीं, काफी भीड़ होता है, सभा में बहुत भीड़ हो रहा है। भीड़ तो आप भी आए हैं तो बहुत सा भीड़ लगा हुआ है। आप भी आए तो भीड़ लगा है ना, उसी तरह भीड़ लग जाता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और हम लोग लगातार और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ युवा हैं यहाँ पे हमारे साथी, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में जो वोट हो रहा है? देखिए वो लोग तो बोल रहे हैं, सब तो कौशल नगर के जितना भी नागरिक है उनके लिए एक ही नियम सब बनाया हुआ है, समझे? नहीं, जैसे कि हो रहा है ना कि मोदी लगातार अब तो कैंप कर रहे हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तो मिजाज क्या लग रहा है, किस तरह से बैठेगा? देखिए अब क्या मतलब सोचता है, अब क्या आप क्या सोचते हैं, मतलब आप अपनी बताइए। अपना अपना सबके सामने भी नहीं। गाड़ी महंगाई है या फिर है भारत का डंका बज रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में बज रहा था। अब क्या करे, अब गरीब आदमी जैसे गरीबी में रह रहा है वैसे ही गरीबी कर रहा है, गरीबी निभा रहा है। और जो अमीर आदमी है वो पूरा अमीर होते जा रहा है, जो गरीब आदमी है उसको कोई देख ही नहीं रहा। तो सरकार 10 साल से तो बोल रहा है कि हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं। गरीब के लिए कहाँ काम किया है, क्या किया है? बोला कि अनाज देने से मने की गरीबी आयुष्मान कार्ड का नाम लेते हैं, उज्ज्वला योजना का नाम लेते हैं, गैस कनेक्शन दिया गया है, ठीक है, घर का नाम लेते हैं, शौचालय का नाम लेते हैं, लखपति दीदी का नाम लेते हैं, सब तो नाम ले ही रहे हैं। नाम तो ठीक है, नाम देंगे
जो बड़ा बड़ा आदमी बड़े बड़े बात बोलवे करेगा। हम लोग के उस मतलब उस बात में हम लोग के नहीं मतलब आना जाना है। वो लोग अपना बात तो बड़े आदमी बड़ा बड़ा बात बोलवे करे। आयुष्मान कार्ड थोड़े बना है, वो वोट कार्ड बना है। आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, वो वोट कार्ड बन रहा है। सब गरीब को सबको बुझा रहा है कि हमको 5 लाख रुपया का तो आयुष्मान कार्ड में फायदा तो होगा ना, इलाज फायदा होगा। होगा। वो फायदा जो इलाज करने जाता है उसको फायदा बुझाता है कि कहाँ इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है उसका, खाली बनने से नहीं ना होता है उसका। आप बनाए, आपको पता है इसके बारे में? भगवान ने करे कि हमको ऐसा नौबत आवे। इंश्योरेंस है, मतलब वो तो जरूरी नहीं है, लेकिन एक होता है कि कभी जरूरत पड़ गया तो 5 लाख तक का एक परिवार को अपना इलाज कराने का है। तो ऐसा है जानकारी में कि इसका फायदा लोगों को मिलता है कि नहीं? अब तो देख रहे हैं कि न्यूज पर आता है कि हमको बाप के कैंसर हो गया, फल्ला जगह गए, चिल्ला जगह गए तो कोई इलाज नहीं हो रहा। करा यहाँ से लिखवा के लाओ, वहाँ से लिखवा के लाओ। क्या बोल रहे हैं भाई जी? बहुत परेशानी हो जाता है भाईजान। क्या यही समय आज जो आधार कार्ड से कुछ भी बन रहा है, पब्लिक के लिए परेशानी है। लेकिन इसको तो मतलब एक सिस्टम बनाने की कोशिश किया जा रहा है शायद। नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अच्छी नहीं है सर। इस बार लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा इस बार होगा? लोक चुनाव यही मुद्दा है, देख लीजिए, मुद्दा देख लीजिए क्या कारण है। हाँ? रास्ते के लिए मुद्दा हो रहा है। नहीं, रास्ता तो अपने जगह पर है, लेकिन इसके अलावा बताइए क्या मुद्दा होगा? मुद्दा देखिएगा सामने आएगा। विकास है, मतलब बेरोजगारी है। बेरोजगारी खूब है, बेरोजगारी खूब है सर, बहुत। हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ। 370 का नाम लेते थे, 370 को हटा दिए। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मुद्दा नहीं है। नहीं है सर। देखिए, सभी लोगों की अपने अपने राय और विचार हैं, हम उनसे बात करेंगे। रास्ता के अलावा और क्या परेशानी है, रास्ता के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव अब होगा माता जी, अब क्या लग रहा है कि आप लोग तो बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव में क्या रहेगा, मतलब क्या सोच करके वोट? क्या रहना है, हम लोग नहीं वोट देंगे, नहीं कुछ करेंगे। हम लोग के ये रास्ता बन गया है। हम लोग के बेटी पुतो बहू सम्राट भी जाता है, उसका बहुत दिक्कत होता है सर। हम लोग वोट देवे नहीं करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। बढ़िया बात। गेट हटाया जाए, हमने क्या रास्ता दिया जाए। जहाँ रास्ता नहीं रहता है, जहाँ रास्ता देता है सरकार, हम लोग के रास्ते बंद किया है, तब वोट काहे देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि अब बहुत बड़ी बात है कि जो आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो रहते हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो वोट डालिएगा लोकसभा में, तो क्या सोच करके वोट डालिएगा? हम लोग के अभी देना ही नहीं है वोट। हम लोग का रास्ता जो है वो रास्ता के अलावा, रास्ता के लिए हम अलग से बात करेंगे। आप सभी लोग से हम बोल रहे हैं। दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। अरे सबसे रास्ता का अभी फिलहाल रास्ता बंद कर। चुनाव हो रहा है, उसमें क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, यहाँ तो गरीबी लोग का भगाने का जुगाड़ लगा दिया है सरकार। तो उसके अलावा जो है, जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि बेरोजगारी, एक तरफ के लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, और एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम लोग बंद कर रहे हैं। लोग हल्ला शोर मचा रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचारी तो बीजेपी लोगों में है, अधिकतर बीजेपी में भ्रष्टाचार लोग बढ़ा हुआ है। और जैसे इधर से आता है इधर घुस जाता है, इधर जाता है उधर घुस जाता है, तो लोग तो वही भ्रष्टाचारी लोग हैं। और वो लोग अभी आकर के वोट, हम लोग तो पूरे गांव 20,000 का आबादी है गांव का, इस गांव का लोग पूरे रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार, हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो आप ठीक है, एक सत्ता पक्ष के लोग आपको रास्ता अगर बंद कर रहे हैं तो आप लोग दूसरे पक्ष को कीजिएगा ना फिर वोट? दूसरे पक्ष किसी को वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं खुलेगा, जब तक पूरे कौशल नगर के लोग वोट बहिष्कार करेगा। बिल्कुल, देखिए कौशल नगर निवासी का अपना अलग मुद्दा है और उस मुद्दे पर वो अड़े हुए हैं और वो लगातार बेरोजगारी, महंगाई या फिर और जो बातें हैं उस पर अपनी बातों को रख रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्या लग रहा है बाबा इस बार यही है मुद्दा कि ऐसा बाप दादा निभाह गया, आज तक रोड नहीं घेराया था। आज अंग्रेजों के शासन से ज्यादा हम लोग का पिंजरा में रखे दमंग लोग अपना दमंगाई दिखा रहे हैं। इस रोड खुलेगा तब यहाँ वोटिंग होगा, सीधा बात। हाँ, गेट एकदम हटा दीजिए। खोलने के लिए तो
हाँ, माँ बहन 400 राजभवन में जा रहा है बच्ची सब पढ़ने, उन लोग का क्या हाल होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उसका कारण कि रोड घेरा रहा है। ये कहाँ का नियम है? इनकी सरकार में इतना दमंगई हो रहा है कि इसको कोई सरकार में नहीं हुआ था। जो हम लोग का साथ कभी घर तोड़ दे रहे हैं, कभी बसा रहे हैं, कभी भगा रहे हैं, पुलिस से मार के आ रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? बाप दादा हमको यहाँ पूर्वज रहा, आज रोड नहीं घेराया था। ये लोग अपना मन से, न कोर्ट के आदेश है न डीएम के आदेश है, अपना मन से दमंगाई करके रोड घेरवा दिए। तो आप लोग कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं इसको लेकर? बहुत जगह छिड़ा हुआ है बात, कोर्ट तक बात गया हुआ है। बहुत ठग बात किया हुआ है। इस बात पर सरकार सोचे, अब बेचारे जल्दी गेट के हटवावे। हम यह क्या लग रहा है इस बार मुद्दा कौशल नगर के लिए, इसके अलावा और क्या क्या है? मुद्दा यही है सर कि हम लोग 1975 से हैं सर। आप अपने आप को जैसे कहते हैं कि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के मतलब होता है कि जनता का सेवा करने के लिए। कल तो मोदी जी ने कहा है कि गरीबी खत्म करेंगे, हम संकल्प लिए। खत्म करना चाह रहे हूँ। गरीबी खत्म करना चाह रहे हैं जी। गरीबी जी, तो गरीबी तो अच्छी बात है ना, खत्म तो खत्म मतलब हम लोग गरीब हैं तो खत्म कर दीजिएगा। गरीबी खत्म कर। हाँ, गरीबी खत्म कर देना है। आप बात समझिए सर, उसके आगे बोलिएगा सर। गरीबी को खत्म कर दीजिएगा सर, तो वही गरीबी खत्म कर देना है। अच्छा सुन लीजिए एक बात सर, जो गरीबी लोग हम लोग हैं, तो हम लोग रहते हैं टोल प्लेजा, हम लोग को लगता है पार्किंग, हम लोग को लगता है उन लोग के दवाई फ्री, प्लेन फ्री, रोड फ्री, पानी फ्री, वो सब बात छोड़ दो, उनको पहले बात समझो। सब चीज सब फ्री, उन लोग का फ्री। कहते हैं कि जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि जनता के लिए समर्पित हो जाए। जिस तरह से वो जो चुनाव में एसी इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं, उसमें कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता है। जीत जाते हैं उसके बाद 10 गो गाड़ी बॉडीगार्ड, आगे कोई जनता उसके पास नहीं जाए। ये सब बात ठीक नहीं है सर। 1975 से हम लोग हैं, ये जनता प्रतिनिधि। आप लोग तो भाजपा वगैरह को सपोर्ट करते रहे हैं। भाजपा की ये तो हो गया राजनीतिक वाला बात सर। हम लोग आम आदमी हैं सर, हम लोग आम आदमी हैं सर। हमको पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जिस तरह से हम लोग चल रहे थे, हम लोग का घर था, मोहल्ला था, आम आदमी जा रहे थे उस तरह से। आप जब जनता का प्रतिनिधि है, जनता का सेवा के लिए है, तो गेट बंद कर दीजिएगा। इमरजेंसी में हम लोग को जाना है तो सारा जाएंगे, उधर से घूम के जाएंगे। ये सब आप लोग चर्चा कीजिए सर। हम लोग के पास यही इतना मुद्दा है कि गरीबी, ये मुद्दा है और जरूर बहुत बड़ा मुद्दा है। बताइए, गेट तो बंद हो गया, ये कुछ समझ में आ रहा है। इसके अलावा और क्या है मुद्दा? वही मेन मुद्दा है। इसके अलावा और क्या? आप दिखा तो गरीबी है जो कभी खत्म होने वाला है, लेकिन मेन यही है। गरीबी तो बोल रहे हैं खत्म करेंगे, बोले हैं, कल बोले हैं नरेंद्र मोदी, बोले हैं कि गरीबी खत्म करना संकल्प लिए, खत्म करेंगे फेम में लगा है। गरीब कितना लोगों को पक्का मकान दिए हैं, फिर अनाज दे रहे हैं हर महीने। कम से कहाँ नजर आ रहा है पक्का मकान? पक्का मकान छत पर कुछ नहीं, पटना में कहाँ आंगनबाड़ी से पक्का मकान मिलता है। जो प्रधानमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री योजना में इंदिरा गांधी जी दिए थे सर, इंदिरा गांधी जी दिए थे। ये कोनो प्रधानमंत्री ही नहीं दिए, नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी करते हैं जी। तो बेघरों के घर मिला जिसका घर नहीं था जी दीदी, इंदिरा गांधी दी है, उस पर आप दबाव दे रहे हैं। ये सब ठीक बात नहीं है, जुमलाबाजी मत कीजिए। आप जो है जो यहाँ का बिहार सरकार के भी बारे में बोल रहे हैं, कहते हैं कि हम जनता के लिए सेवा करते हैं। जनता के लिए क्या सेवा कर रहे हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए और गेट बंद कर दीजिएगा। कोई आदमी नहीं, अपना स्वार्थ के लिए घर के अलावा बोलते हैं कि शौचालय बना के दिए हैं। क्या बनाए हैं? सरकार बना के दे रही है, जो सरकार 10 साल से काम कर रही है। कौन सरकार है बोलिएगा ना सर? अभी जो भाजपा का सरकार है। भाजपा का सरकार नहीं है ये, तो जो है दोनों मिल के कभी इधर कभी उधर अपना सरकार बन रहा है। जैसे कि आप क्रीज पर बैठे हुए हैं, हम क्रीज पर हैं, आपको इधर से उधर कर रन आउट करेंगे। 2 मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी एगो मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या है, जब एगो रहता है तो एगो इधर होता है, बीजेपी वाला 2 होता है। जब तेजस्वी यादव थे तो एगो रहता है, अब बाकी उधर से आता है तो बीजेपी वाला 2 हो जाता है। क्या यादव तय करेंगे उनके पार्टी। कौशल नगर जो पटना के रिहायशी इलाके के नजदीक का ये कॉलोनी, काफी पुराना, तकरीबन 50-55 साल पुराना ये कॉलोनी है। और लगातार यहाँ का जो मुद्दा है वो तो है ही, उसके अलावा जो चुनावी मुद्दा है वो भी साफ है। बेरोजगारी है, महंगाई है, और कई लोग
विकास के नाम पर भी वोट करने की बात कर रहे हैं। तो जो प्रतिक्रिया है वो सबके सामने है और जो आप लोग देख रहे हैं वो सभी चीजें आपके सामने है। और क्या नज़ारा है, क्या लोग सोचते हैं, सभी लोगों ने खुल के अपनी बात को रखी और स्पष्ट कहा कि जो भी चीजें हैं वो सबके सामने है। और गरीबी खत्म करना अगर संकल्प लिया गया है तो उस पर काम सरकार करे तो सबसे बेहतर होगा। और जो इस इलाके में जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो आज भी नहीं पहुंच पाई है, वो सब सुविधाएं यहाँ पहुंचे और बेहतर से बेहतर शिक्षा और रोजगार पर लोग सरकार काम करे। फिर हम मिलेंगे कहीं और जानेंगे जनता की राय और क्या होगा इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का मूड। दीजिए इजाजत। सहयोगी हीरा के साथ मैं अभिषेक गुप्ता, पटना।